याद है वो रात 8 नवंबर 2016। देश में सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था और फिर टीवी पर एक घोषणा हुई। एक ऐसी घोषणा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बस यही वो लाइन थी और इसी एक लाइन के साथ देश में जैसे एक आर्थिक भूचाल आ गया। जो नोट पर्स में थे, घर में रखे थे, वो रातों रात सिर्फ कागज के टुकड़े बन गए। ये रकम कितनी बड़ी थी? 15,44,000 करोड़ रुपए। अंदाजा लगाइए, अगर कोई हर सेकंड 1 रुपया भी खर्च करे तो भी इस पूरी रकम को खत्म करने में उसे लगभग 5 लाख साल लग जाएंगे। सोचिए, इतनी बड़ी रकम एक झटके में चलन से बाहर हो गई। तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? देखिए, इसे एक राष्ट्रीय मिशन की तरह पेश किया गया। ऐसा समझिए जैसे पूरे देश को एक बिग बॉस का टास्क दे दिया गया हो। और इस मुश्किल टास्क के 4 बड़े कारण बताए गए। कहा गया कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार की कमर टूटेगी, नकली नोटों का खेल खत्म होगा और आतंकवादियों को मिलने वाला पैसा भी रुक जाएगा। एक तीर से कई निशाने। जनता से बहुत ही भावुक अपीलें की गईं। सिर्फ 50 दिन की तकलीफ सहने के लिए कहा गया ताकि देश का भविष्य सुधर सके। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। और इस अपील का असर भी हुआ। हम सब ने देखा है, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यापारियों को कितनी मुश्किलें हुईं। फिर भी लोग बैंकों के बाहर घंटों लंबी कतारों में खड़े रहे। एक विश्वास था कि वो देश के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं, जैसे किसी महान यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हों। तो वो 50 दिन की डेडलाइन भी पूरी हो गई। अब वक्त था नतीजों का। सवाल ये था कि जिस राष्ट्रीय टास्क के लिए इतनी मुश्किलें उठाई गई, क्या वो वाकई पूरा हुआ? सबसे बड़ा सवाल और इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा लक्ष्य, क्या देश से ब्लैक मनी सच में साफ हो गई? अब जो आंकड़ा सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। जितने भी नोट बंद किए गए थे उनमें से लगभग सारा का सारा पैसा 99.3% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। तो फिर वो काला धन कहाँ गया, जिसके कभी वापस न आने की उम्मीद की जा रही थी? चलिए ठीक है, दूसरा लक्ष्य था नकली नोटों को बाजार से हटाना। तो क्या उस मोर्चे पर पूरी कामयाबी मिली? हाँ, ये सच है कि पुराने नकली नोट तो एक झटके में रद्दी हो गए, लेकिन नई करेंसी के नकली नोटों को भी बाजार में आने में ज्यादा समय नहीं लगा। मतलब ये समस्या जड़ से खत्म नहीं हो पाई। तो फिर इस पूरे ऐतिहासिक कदम की विरासत क्या रही? इसके दूर तक जाने वाले परिणाम क्या हुए? कुछ सोचे समझे और कुछ बिल्कुल अनपेक्षित। ये चार्ट एक अहम कहानी बताता है। नोटबंदी के बाद के सालों में, यानी 2016-17 से लेकर 19-20 तक, देश की जीडीपी विकास दर लगातार गिरती रही। आसान भाषा में कहें तो देश की कमाई की रफ्तार धीमी हो गई, जिसका सीधा असर रोजगार और व्यापार पर पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज ऐसी हुई जो शायद मुख्य लक्ष्य नहीं थी। कैश की कमी की वजह से लोगों ने डिजिटल पेमेंट को अपनाना शुरू किया और आज भारत डिजिटल लेनदेन में दुनिया का लीडर बन चुका है। यह शायद इस पूरी कवायद का एक बाई प्रोडक्ट था। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर इस योजना को लागू किया, वो और उसके नेता अब इसका जिक्र भी नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। तो आखिर में यही सवाल बचता है, जिन लक्ष्यों के साथ ये राष्ट्रीय टास्क शुरू किया गया था और जो नतीजे सामने आए, उन्हें देखते हुए क्या ये सारी मेहनत और परेशानियां जायज़ थी? इसका फैसला तो अब शायद इतिहास ही करेगा।